प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि बच्चों 5.1 हम लोग इसमें चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 ये तो हम लोग क्लियर कर ही लिए हैं। आज हम लोग 5.2 के बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसका उदाहरण सॉल्व करेंगे आज, ठीक है ना। तो आज 5.2 का बेसिक, अब देखें बेसिक क्या है। तो बेसिक मतलब कि एपी का एनवा पद, पहले एक सूत्र हम लोग यहाँ पर देख लें कि एक सूत्र एपी का एनवा पद क्या है, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लें हम लोग, इसके बाद तब उदाहरण सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ये नया सूत्र है, अभी नया फार्मूला। तो एपी का एनवा पद, अब देखें जी एपी का एनवा पद मतलब कि जैसे कि इसके पहले अगर कोई एपी है भाई तो उसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये सब होगा बिल्कुल। तो जैसे हम लोग लिख रहे हैं ये पहला पद हो गया भाई, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, ऐसे ऐसे बहुत हम मतलब आगे देख लें आप लोग। तो जैसे ये व्यापक पद, एक एपी का जो है व्यापक पद वाला रूल बताया गया था कि हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे ये पहला पद हो गया, इसके जगह पर a+d, इसके जगह पर a+2d, इसके जगह पर a+3d, और लिख दो एक, इसके जगह पर a+4d। देखो जी ये एक एपी का व्यापक रूप ऐसे बताया गया था। ठीक है, ये ऐसे ही आगे हम बढ़ते चलेंगे। तो फिलहाल अब आगे नहीं बढ़ना है, इतने में ही आप लोगों को समझ लेना है। तो जैसा कि बच्चों ये पहला पद तो हो गया भाई, ये हो गया, ए हो गया। दूसरे पद में देखा जी a+1d, तीसरे पद में a+2d, ठीक। चौथे पद में a+3d, पांचवें पद में a+4d, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। ये तो हम इस पर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और पद भी ज्ञात कर चुके हैं इस रूल से। अब देखो जी अब हम क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे देखो जी ये हम मतलब मान लो तुम ये, चलो ये ले लो a प्लस, यहाँ पर जो है एक छुपा हुआ है, यहाँ पर ऐसे देखो एक छुपा है ना, तो इस एक की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 - 1, 2 - 1, उसके बाद ये एक d हो गया जी। देखो मतलब कि है वही चीज, बस एक की जगह पर 2 - 1 लिखा गया है। देख लो ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसे ही इसे भी लिख दें, तो ये जैसे a+, ये यहाँ 2 है तो 2 की जगह पर 3 - 1 लिख सकते हैं। देख लो लिख सकते हैं ऐसा। a+3 की जगह पर 4 - 1 लिख सकते हैं। ये देखो जी 4 की जगह पर 5 - 1 लिख सकते हैं। ये ऐसा हम कर सकते हैं, देख लें ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 की जगह पर 2 - 1, 2 की जगह पर 3 - 1, 3 की जगह पर 4 - 1, 4 की जगह पर 5 - 1। देख लो। तो इस प्रकार हम एक सूत्र बना रहे हैं यहाँ पर, an बराबर, देखो जी तो इसका फार्मूला बनेगा ये, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं an बराबर, जैसे इसका एक फार्मूला बन रहा है। अब यहाँ पर ही लिखो, चलो देखो जी ये अगर हम इसके जगह पर n रख दें, इसके जगह पर अगर हम n रख दें तो यहाँ से देखो जी ये जो हमारा है ये एक नया फार्मूला देखो कैसे बनेगा। ये चीज देखो जी ऐसे, रुको थोड़ा सा इसे नीचे लिखा जाए। an बराबर देखो ये a+n - 1 × d, देखो जी ये फार्मूला बना जी। इसके आधार पर देख लो, ठीक है ना। ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। तो इसके आधार पर ये फार्मूला बना एक नया।
बाकी है वही चीज है, देख लो वही चीज है, लेकिन थोड़ा रूप बदल गया इसका, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जो है ये एपी का एनवा पद वाला फार्मूला इसे हम बोलते हैं, और इसे हम एन को व्यापक पद भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। जो एन है ये व्यापक पद भी है। तुम कोई सा पद ज्ञात करना है ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखो जी, अब यहाँ पर थोड़ा ये अक्षरों का लिख दिया जाए कि ये क्या है, तो भाई ये है एनवा पद। ए क्या है, तो ए भाई प्रथम पद। एन क्या है, तो पदों की संख्या। उसके बाद डी क्या है, तो भाई डी सार्वंतर है, ये तो पता ही है। देखो 4 राशि है यहाँ पर, 4 राशि देख लो, 4 राशि है यहाँ पर। ये अब एपी का एनवा पद मतलब कि ज्ञात करना है, तो फिर ये भी एक फार्मूला, नया फार्मूला मिला, बिल्कुल अभी बताया गया है। और फिर इसमें 4 अक्षर है, और अब यही फार्मूला हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में प्रयोग करेंगे, उसके जो उदाहरण है उसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला देखें जी, और इसमें ये 4 अक्षर है, तो चारों अक्षर क्या क्या है ये बता दिया गया भाई। अब देखो जी, अब क्वेश्चन जब एक्सरसाइज शुरू होगा या उदाहरण शुरू होगा, तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसमें जैसे इन चारों में सूत्र तो यही लगाना है, कहीं कहीं ये भी लगा देना है, कहीं कोई पद मान लो ज्ञात करना होगा हमें, और ए और बी का मान पता होगा अगर, तो हम ये भी फार्मूला लगाकर तुरंत ज्ञात कर लेंगे, इसे भी लगाएंगे, ठीक है ना, आवश्यकता के अनुसार। तो भाई जैसे मान लो कि ये अगर है, ये 4 राशि है, इसमें क्वेश्चन मिलेगा अगर, तो उसमें 3 राशि कोई दे देगा और 1 राशि निकालना होगा। देख लो ये ऐसा होगा क्वेश्चन में कि इसमें से कोई सा भी 3 दे देगा और कोई सा 1 निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग वैसे भाई निकालेंगे, ठीक है ना। तो देख लें, मतलब कुछ हार्ड नहीं है, मतलब ये है एपी का एनवा पद, ठीक है ना। अब इसमें एन का भी मान मिलेगा आप लोगों को। एन का मान मतलब कि पदों की संख्या क्या है, ठीक है। तो भाई देख लो, अब ये है एक नया सूत्र, और अगर समझ में आ गया है तो भाई इसे रफ कर दिया जाए। और अब हम लोग इसके बाद उदाहरण नंबर 3 सॉल्व करेंगे सीरियल वाइज। पहले उदाहरण 3, फिर उदाहरण 4, फिर उदाहरण 5, सीरियल वाइज एकदम हम लोग चल ही रहे हैं शुरू से ही, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। चैप्टर 1 से ही हम लोग बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं, एकदम कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो अब इसे रफ कर दिया जाए, और ये फार्मूला ये याद कर लें यहीं पर सभी लोग अभी तुरंत। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो भाई तब इसे रफ कर दिया जा रहा है, और अब हम लोग उदाहरण पर आ जाएं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई, इसमें 4 राशि है, तो अगर क्वेश्चन में जैसे 3 राशि आपको मिल जाएगी और 1 राशि का मान ज्ञात करना होगा, कोई सा भी। बाकी अब देखेंगे कि हमें इस वाले फार्मूले से काम चल रहा है कि ये लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब तो भाई क्वेश्चन में ही पता चलेगा, तो भाई रफ कर दिया जाए अब। और इसके बाद उदाहरण 3, तो उदाहरण 3 एपी, एक एपी दे दिया गया है 2,7,12, ये एपी है, दे दिया गया है। इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, देख लो। तो एक एपी हमें दिया गया है और इसका 10वां पद क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो 10वां पद मतलब कि हमें ए एन ज्ञात करना है, ए एन, ठीक है ना। तो भाई देख लो, सबसे पहले तो माना जाए, अब वही ए एन वाला अभी जो हम लोग फार्मूला लिखे थे, अभी वही फार्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा। और देखें कैसे 3 राशि का मान हमें पता हो जाएगा और 1 राशि ज्ञात करना होगा। तो भाई पहले मान लें हम लोग, माना प्रथम पद a बराबर 2 हो जाएगा। प्रथम पद देखो जी, जैसे लिखवाया गया था भाई 4 राशि है हमें, ठीक है ना। देखो ये 4 राशि, जैसा कि अभी हम लोग लिखे इसके पहले सूत्र में समझे थे अभी। तो ए का मान तो यहाँ से पता चल गया, उसके बाद डी का मान हम देखो निकाल सकते हैं, ये डी का मान आया। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है। एन का मान, तो एन का मान ये 10 दिया है यहाँ पर, 10वां पद, तो यानी 10वां पद अर्थात एन का मान भी 10 हमें मिल गया, ठीक है। तो ए एन का मान ज्ञात करना है भाई, देख लो।
ठीक है ना। तो अब ये जैसे दसवां पद यानी कि A10 ज्ञात करना है। A10 दसवां पद क्या है, तो अब देख लो वही सूत्र है बिल्कुल, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, ये फार्मूला है, इस पर लगाएं और सूत्र पता है, मान रखना है, बाकी जोड़ घटाना गुणा भाग पक्षांतर ये तो बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है ना। देख लो अब ये मान रखें हम लोग, A का मान भाई क्या है 2, N का मान 10, D का मान 5, ये 9 हुआ, 9 गुणे 5, 9 पचे 45, ठीक है। और फिर 45 में 2 जोड़ देंगे तो आ गया 47, यानी कि A10 लिख दो यहां पर, A10। लो जी ये उदाहरण 3 कंप्लीट, देख लो उदाहरण 3 कंप्लीट आप लोगों का, दसवां पद इसका 47 है। तो फिर देख लो आसान क्वेश्चन एकदम रख कर दिया जा रहा है अब। और उदाहरण 4, चलो जी उदाहरण 4, एक एपी दे दिया गया है, पद है उसमें 21, 18, 15, पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद -81 है, साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। चलो भाई अब इसमें पूछ रहा है भाई इस एपी का कौन सा पद -81 है, पहले तो हम ये बताएंगे कि कौन सा पद -81 है, ठीक है। साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है ये भी बताना है कि इस एपी का कोई पद शून्य भी है क्या। तो भाई देखो मतलब सूत्र तो वही लगाना है AN, और हमें यहाँ से AN का मान ये देखो पता है -81, AN का मान -81 दिया गया है और N का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद मतलब कि N का मान ज्ञात करना है। तो देखा जी पहले मान लिया जाए माना A बराबर भाई 21 हो गया प्रथम पद, उसके बाद सार्वंतर जो है 18 में से 21 घटाएंगे तो आ गया -3, ठीक है ना। उसके बाद देखो जी AN का मान -81, तो इस पर हमें N का मान ज्ञात करना है। तो पहले ये वाला फाइनल करना, उसके बाद तब ये शून्य, कौन सा पद शून्य है वो भी चेक कर लिया जाएगा। पहले एक बार तो ये जल्दी से ज्ञात कर लें हम लोग। हाँ जी AN का मान -81, A का मान क्या है 21 प्लस N का मान तो ज्ञात करना है और D का मान -3। देखो जी मान पुट कर दिया गया और अब इसमें जो है हमें इधर उधर पक्षांतर या जोड़ घटाना जो भी है सॉल्व करके N का मान ज्ञात करना है। तो अब ये तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि हम इसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कौन पक्षांतर होगा किधर, कौन गुणा, कौन काटना, कौन जोड़ घटाना, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो पहले अभी हम लोग 21 का पक्षांतर करेंगे लेफ्ट में, पहले नियम से, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा 21 हटाएं यहाँ से। देखो हमें N का मान ज्ञात करना है तो धीरे धीरे मतलब यहाँ से जो भी है यहाँ सब हटाना है। तो पहले 21 को हटा दिया गया तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 8 2 10, ठीक है जी। एक काम करो ये -3 भी पक्षांतर कर दो तो N-1 बच गया, उधर -3 भी कर दो पक्षांतर। क्यों? क्योंकि 3 से ये कट जा रहा है। देखो जी माइनस से माइनस और 3 से काटो, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, कट गया इसलिए 3 भी आ गया इधर, देख लो। उसके बाद अब -1 भी यहां से हटा दिया जाए तो यहां पर देख लिया जाए भाई। चलो यहां से तो भाई माइनस देखो N-1 बराबर 34 ये बचा भाई, देख लो ये बचा है। और फिर अब 1 का भी पक्षांतर 35, N का मान 35 अर्थात इस AP का 35वां पद -81 है। अतः AP का 35वां पद -81 है। भाई ये कैंसिल और तो ये हो गया जी, ठीक है ना।
अब आ जाओ दूसरे पर, साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है ये भी बताना है भाई। पुनः माना आपके an बराबर 0 कर दिया जाए। आपके 0 के बारे में पूछ रहा है कि कोई पद 0 भी है क्या, तो सेम टू सेम ऐसे ही चेक करना है बिल्कुल। बाकी a d का मान सब कुछ वही रहेगा। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान पुट किया जाए। 0 a की जगह पर भाई क्या है जी 21, n का मान ज्ञात करना है, d की जगह पर क्या है भाई -3। देखो अब एक काम किया जाए, पहले 21 यहाँ से हटा दिया जाए, फिर -3 भी पक्षांतर किया जाए। तो 21 हटाएंगे माइनस में होगा, 3 करेंगे बटे में होगा। ओके, 3 सते 21, लो आराम से एकदम सॉल्व हो रहा है, यानी कि n-1 बराबर 7 है। अब कहाँ सॉल्व किया जाए भाई, तो यहाँ पर देख लिया जाए। देखो जी a1 पक्षांतर उधर 8, यानी कि ये भी सब ठीक ठाक निकल गया है, यानी कि इस एपी का 8वां पद शून्य है। तो देख लो जी सब ठीक ठाक आंसर आया है तो बताएंगे। अतः इसका भी आंसर बता दो। अतः एपी का 8वां पद शून्य है। लो जी ये भी हम लोग बता दिए। ठीक है, तो देख लो इस प्रकार ये उदाहरण 4 आप लोग का क्लियर हुआ। 2 बार सूत्र लगा इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, कोई हार्ड नहीं है बिल्कुल। तो देख लें, समझ लें, क्लियर होना चाहिए। तो फिर रब कर दिया जाए भाई। उसके बाद फिर उदाहरण 5। चलो तो उदाहरण 5 वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। चलो जी अब इसमें तो हमें एपी बनाना है, अब एपी ही ज्ञात करना है आंसर में, ठीक है ना। तो एपी ज्ञात करने के लिए हम पहले इस बात को कई बार बता चुके हैं कि हमें ए का मान यानी प्रथम पद और डी का मान यानी सार्वंतर पता होना चाहिए। मतलब कि अब हम जो भी दिया गया है इसमें, तो इसमें से हम ए का मान और डी का मान पहले पता करेंगे, उसके बाद फिर तब एपी बनाएंगे। और ये तो पहले से ही कई बार इस बात को बताया गया है कि कभी भी जब एपी बनाना हो या कोई सा पद ज्ञात करना हो तो हमें ए और डी का मान तो चाहिए ही एकदम, ठीक है ना। तो भाई देखो जी सबसे पहले तो मान लिया जाए, माना प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वअंतर बराबर डी। देखो ये है, तो अब दिया है, क्या दिया है भाई, तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है। तो भाई A3 बराबर 5, A7 बराबर 9। देखो जी क्या दिया है, तीसरा पद 5, 7वां पद 9। तो अभी यही दिया है, इसी को लेकर चलेंगे अब। और यहीं से अभी देखना ए और डी का मान ज्ञात होगा। उसके बाद जब ए डी का मान ज्ञात हो जाएगा भाई, तब तो अब एपी बनाना हो या कोई सा पद ज्ञात करना हो। तो देखें अब क्या क्या करेंगे। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं a + 2b, समीकरण नंबर 1। इसके जगह पर लिख सकते हैं a + 6d, समीकरण नंबर 2। ये यहाँ पर देख लो जी, अब क्या किया जाए। अब ये जो दिया गया है उसे आगे लेकर बढ़े हैं तो पता चल रहा है कि ये तो वो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया चैप्टर 3 से। तो भाई अब तो इसे विलोपन नियम से सॉल्व किया जाए। विलोपन नियम से तो याद तो होगा ही विलोपन नियम। यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और 2 को घटा दे रहे हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा दे रहे हैं। देखो जी 1 और 2 को घटा दें तो इसे ये कैंसिल हुआ, ये माइनस में 4d बचा और ये माइनस में 4 आया, विलोपन नियम। तो माइनस से माइनस कैंसिल, उसके बाद 4 को पक्षांतर
चलो जी, डी का मान 1 आ गया। यहाँ लिखा जाए डी का मान 1 आ गया भाई। चलो जी, डी का मान तो पता चल गया है। अब इस डी का मान समीकरण 1 में रखना है या 2 में रख दो, कोई बात नहीं, कोई किसी में भी रख दो। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 1 लिख लिया जाए, a + 2d = 5। इसमें a का d का मान भाई, तो d का मान d के जगह पर देखो। अब देखो जी, 2 × 2 प्लस में 2 आएगा और 2 का पक्षांतर, तो ये घटकर आ गया भाई 3, यानी a का मान 3 हो गया जी। यानी कि अब तो हमें पता चल गया है, मतलब कि डी का भी मान पता चल गया, ए का भी मान पता चल गया है। देख लो, अब ए पी बना दिया जाए। तो ए पी बनाने के लिए ये हम ऊपर का रफ कर दे रहे हैं और यहाँ पर अब ए पी बना दिया जाए। डी का मान 1, ए का मान 3, अतः AP, अतः वह AP। हाँ जी, तो बनाया जाए भाई। तो देखो जी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और उसके बाद डॉट डॉट कर दिया जाए। बस और क्या, 4 पद ही हमें रखने होते हैं और उसमें 4 में भी कम से कम 3 पद तो होना ही चाहिए भाई, कम से कम 3 पद तो होना ही चाहिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ 4 पद बता रहे हैं, 4 पद ज्ञात कर दे रहे हैं। हाँ भाई, तो ए का मान क्या आया है? ए का मान 3 आया था, ठीक है ना। तो 3 प्लस ये डी का मान 1, 3 प्लस डी का मान 1, 3 प्लस डी का मान 1। देख लो, ए का मान और डी का मान पुट किया गया, 3, 3 1 4 और ये देखो जी, 2 × 2 और 3 5, 3 × 3 3 3 6 डॉट डॉट। बस आंसर हो गया हमारा आंसर, हम एपी बना दिए। देख लो, एपी बनकर तैयार हो गया भाई। तो देखना है, अब ऐसे ही है क्वेश्चन। तो ये भी आप लोग का उदाहरण 5 ओके हो गया। ऐसे ही सब हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सीख जाना है एकदम, एक एक प्रश्न ओके हो, कुछ भी बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। बिल्कुल 70 में 70 का टारगेट, ठीक है ना, 70 में 70 का टारगेट दिया जाता है। तो भाई देखना। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए और अब मिलते हैं हम लोग उदाहरण 6 के साथ अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।